राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अंधे गिद्ध और बिलार की एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। अगर आप ये कहानी सुन लिए तो जीवन में कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे। कहानी शुरू करने से पहले निवेदन करती हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था गांव के बाहर एक नदी के किनारे। बहुत बड़ा बहुत पुराना झाड़ था। उसमें एक गिद्ध रहा करता था। वो गिद्ध बेचारा अंधा था, इसलिए वो कहीं भी अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाता था, कहीं उड़कर जा नहीं पाता था। उसी बरगद के पेड़ पर एक खोली बनी थी, उसी में वो हमेशा रहा करता था। अपने अंधेपन होने की वजह से गिद्ध बेचारा दुखी रहता था। हमेशा कहता, हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ। सब कुछ तो है लेकिन आंखें नहीं हैं। आंखें बिना बिना दुनिया एकदम से अंधेरी दिखाई दे रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसी बरगद के पेड़ पे बहुत सारे पक्षी भी रहा करते थे, जैसे तोता हो गया, चिड़िया, मैना, सभी पक्षी उसमें रहा करते थे। सभी देखते कि गिद्ध बेचारा अकेले रहता है, अंधा भी है, ना कहीं जा पाता है, ना खाने की व्यवस्था कर पाता है। सब ने सोचा कि क्यों ना हम इसके दोस्त बन जाएं और इसे थोड़ा थोड़ा भोजन लाकर दिया करें, दाना। तो सब ने योजना बनाई और सब रोज थोड़ा थोड़ा भोजन उस गिद्ध को दिया करते थे, जिसकी वजह से गिद्ध का जीवन अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक बात और थी कि गिद्ध बहुत समझदार था, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था। सब तो उसको भोजन कराते, लेकिन गिद्ध अपनी ज्ञानवर्धक बातों से सबका मन जीते रहता था। सबका समय ऐसे गुजर जाता था जैसे किसी को पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह से शाम हो गई। सब सुबह से पक्षी चले जाते और उनके बच्चे उसी गिद्ध के भरोसे, सारे पक्षियों के बच्चे गिद्ध के भरोसे उसी बरगद के पेड़ पे रहा करते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, एक बिलार आता है, बिल्ला, और वो उसी बरगद के पेड़ पे पहुंच जाता है। वो देखता है कि पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे इस बरगद के पेड़ पर रहते हैं, तो अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जब वहाँ जाता है तो सारे बच्चे जो थे छोटे छोटे, वो ची ची करके आवाज़ करने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये हमको खाने आया है। तभी गिद्ध के कान में आवाज़ जाती है और वो जोर से दहाड़ मारता है कि कौन है। बिलार कहता है कि मैं हूँ। बिलार देखता है कि अरे ये गिद्ध तो बहुत तेज है, ये तो मुझे मार ही डालेगा। बिलार कहता है कि मैं हूँ, मैं आया हूँ आपके पास कुछ शिक्षा लेने। गिद्ध कहता है, अरे मूर्ख, तुम मेरे पास शिक्षा लेने क्या आए हो? मुझे पता है तुम मांसाहारी हो, तुम अपने भोजन की व्यवस्था करने यहाँ आए हो। तो खबरदार, अगर किसी बच्चे को छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिलार की जान तो बिल्कुल एकदम से जोखिम में आ गई, लेकिन चालाक बिलार अपना दिमाग लगाया और कहने लगा, अरे गिद्ध भाई, मैं तो आपके पास कुछ अच्छे अच्छे विचार सुनने आया हूँ। मैंने तो मांसाहारी कब का छोड़ दिया, मैं तो अब कुछ भी नहीं खाता पीता हूँ। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ ताकि अच्छी सी गुरु शिक्षा ले सकूँ। गिद्ध को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। काफ़ी देर दोनों में बहस चलती रही, लेकिन बिलार ने अपना दिमाग लगा ही लिया और चतुराई से गिद्ध का दिल जीत लिया। गिद्ध को उस पर भरोसा हो गया और दोनों दोस्त बन गए। अब रोज बिलार आया करता और अपना भरोसा कायम रखने के लिए उसने किसी भी छोटे पक्षी के बच्चों को नहीं छुआ। वो हमेशा गिद्ध को विश्वास दिलाता रहा कि उसने ये सब करना छोड़ दिया है, उसने अपनी इंद्रियों पे काबू रख लिया है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, कभी उसको चोट नहीं पहुंचाएगा किसी बच्चों को। गिद्ध से अच्छी अच्छी बातें सुन के जाता, लेकिन उसकी लार टपकती थी उन बच्चों को देख करके। सोचता कैसे मौका मिले कि इनको मैं खा जाऊं। अंधा गिद्ध बेचारा देख नहीं सकता था। अब बिलार आता और एक एक बच्चे रोज खाता और खा के उन बच्चों की जो छोटी मोटी हड्डियां होती वो उसी गिद्ध के खोले में डाल देता। गिद्ध अंधा था, इसलिए देख नहीं सकता था। जब काफ़ी दिन बीत गए, काफ़ी बच्चे मर गए, जब उनके माँ बाप आए, तोता आया, चिड़िया आया, सभी पक्षी आए, जब देखने लगे कि अरे
धीरे धीरे हमारे बच्चे क्यों खत्म हुए जा रहे हैं। काफ़ी दिन बाद एक दिन बिलार तो भाग गया, लेकिन जब सभी पक्षी आए और देखा कि जितनी भी हड्डियां हैं सब गिद्ध के खोली से पाई गईं, सबने सोचा इस गिद्ध ने हमारे बच्चों को खा लिया, हमने इसे खाना खिलाया, भोजन कराया, इस पे विश्वास किया और इसने हमारे साथ विश्वासघात किया। ये सोचकर सारे पक्षी उस गिद्ध पर वार कर देते हैं, उसको बोलने का मौका तक नहीं देते हैं और उसे अपने चोंच से मार मार के उसकी प्राण ले लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं अगर बुरी संगत हो तो बुरा असर पड़ता है, बुरे दोस्त बनाओगे तो एक दिन आपके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा, आप भी मारे जाओगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। अब बिलार के साथ दोस्ती की तो उसका अंजाम उसकी मौत थी। जिस प्रकार उस पक्षियों ने बिना सुने ही गिद्ध को चोंच से मार डाला, तो दोस्तों कहते हैं जीवन में हर इंसान को बोलने का मौका देना चाहिए, उसको अपनी सफाई में कुछ ना कुछ कहने का मौका देना चाहिए। ये नहीं कि बस अपनी बात रख दी और अपना राजा बन गए। अगर उस गिद्ध की बात सुन लिए होते तो वो गिद्ध भी जिंदा होता और सबको सच्चाई भी पता चलती कि दुश्मन आखिर गिद्ध नहीं बिलार था। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि शत्रु को कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। घातक दुश्मन हमेशा दुश्मनी कर जाता है कभी न कभी ज़िंदगी में, क्योंकि वो कभी दोस्ती के लायक नहीं रहता है। जैसे गिद्ध ने की उस प्रकार आप कभी नहीं करिएगा, सोच समझ के दोस्ती करिए। ऐसा नहीं है कि दोस्ती नहीं करिए, लेकिन सोच समझ कर करिए और दोस्ती में अच्छे ईमानदारी से निभाइए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।